हेलो एवरीवन, एएमयू 11th एंट्रेंस 2024 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 6 जुलाई से 8 जुलाई यानी कि 3 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। इस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग करना है। तो इस वीडियो में वन बाई वन आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से राउंड वाइज काउंसलिंग होता है और आपको काउंसलिंग कैसे करना होगा और अपग्रेडेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है 2024 के लिए 11th एंट्रेंस यानी कि क्लास 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और डिप्लोमा इंजीनियरिंग सारे लोगों के लिए। इसमें सेल्फ फाइनेंस का अभी नहीं आया है। सेल्फ फाइनेंस का हो सकता है रेगुलर की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए तो सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन लिस्ट आए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 8 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना होगा। तो अभी मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई हुई है बीटेक के लिए, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आप वहां से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी आपको वहां पे अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग में बीटेक में क्या होता है कि वहां पे आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप 11th एंट्रेंस की काउंसलिंग करेंगे तो 11th एंट्रेंस में क्या होगा, यानी कि क्लास 11 की काउंसलिंग करेंगे तो क्लास 11 की काउंसलिंग में आपको स्कूल का वहां पे चॉइस फिलिंग करना होगा, यानी कि आपको स्कूल चूज करना होगा कि कौन से स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बारे में अभी आपको हम बताने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा साइंस के लिए और ह्यूमैनिटीज के लिए। इसी तरीके से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग को चॉइस फिलिंग में उनको ब्रांच देखने को मिलेगा, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से। तो वो अपनी चॉइस फिलिंग ब्रांच के लिए कर सकते हैं। और जो जो लोग क्लास 11 में एडमिशन ले रहे हैं उनको स्कूल चूज करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को पीसीबी चाहिए, पीसीएम चाहिए, या फिर और किसी को ह्यूमैनिटीज चाहिए, कॉमर्स चाहिए। तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए तो चॉइस फिलिंग अभी होगा उनका। और बाकी अगर हम बात करें कि स्कूल के लिए जो क्लास 11 है तो क्लास 11 के लिए स्कूल आपको चूज करना होगा। और अगर आपको चाहिए पीसीबी या पीसीएम तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको एक और गूगल फॉर्म आता है, उसमें आप पीसीबी या पीसीएम चूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पीसीबी चाहिए उसको पीसीबी मिल जाता है, जिसको पीसीएम चाहिए उसको पीसीएम मिल जाता है। यानी कि बस आपको स्कूल चूज करना होगा कि आपको कौन सा स्कूल चाहिए। ओके, इसी तरीके से बॉयज कैटेगरी में होगा, इसी तरीके से गर्ल्स कैटेगरी में। लेकिन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में आपको थोड़ा सा अलग चॉइस फिलिंग देखने को मिला होगा। उसमें आपको स्कूल और ह्यूमैनिटीज दोनों देखने को मिलेगा, तो वहां से आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई बात। 6 से 8 जुलाई के बीच में काउंसलिंग आपकी होगी और 9 से 11 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि किसी के पास अगर फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा और हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी अपलोड करना होगा। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इन सब की जरूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। बात ये आती है कि अगर किसी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उसको क्या करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर वाली मार्कशीट वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल भी नहीं है, डिजी लॉकर भी नहीं है, इंटरनेट वाली मार्कशीट है, अगर आपने इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड किया तो इंटरनेट वाली रिजेक्ट हो जाएगी। इंटरनेट वाली मार्कशीट को क्या करना है, आपको स्कूल से वेरीफाई करवाना है, यानी कि मुहर लगवाना है और सिग्नेचर करवाना है, तभी अपलोड करना है। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है कि ओरिजिनल अपलोड करें या फिर आप डिजी लॉकर वाली अपलोड कर दें। ओके, तो ये हो गया 6 से 8 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग हो जाएगा। 9 से 11 जुलाई में वेरिफिकेशन हो जाएगा और 12 जुलाई को रीसबमिशन हो जाएगा अगर किसी का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो। और 13 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और 14 से 15 जुलाई के बीच में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट बना जाएगा। अब बात आती है फॉर्म लिस्ट के बाद क्या करना होगा। तो फॉर्म लिस्ट के बाद आपको पेमेंट करना होगा। हम लिस्ट में जितने सेलेक्टेड लोग हैं, जो लोग काउंसलिंग करेंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा और वेटिंग वालों को भी एडमिशन मिल जाएगा। और साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में चाहे बॉयज कैटेगरी हो चाहे फिर गर्ल्स, दोनों में अगर किसी की अंडर 50 वेटिंग है तो उसका वेटिंग क्लियर हो जाएगा, चाहे पहले राउंड में या दूसरे राउंड में क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसी गर्ल्स कैटेगरी में 60-70 वेटिंग है तो उसका भी क्लियर होने का चांस है, 70 वेटिंग तक क्लियर होने का चांस है गर्ल्स कैटेगरी में साइंस में। बॉयज कैटेगरी में अगर साइंस की बात करें तो 90 वेटिंग तक क्लियर होने का चांस है, 96 भी एक बार जा चुका है, तो यानी कि अंडर 100 वेटिंग चांस है क्लियर होने का और बॉयज कैटेगरी में। और गर्ल्स कैटेगरी में 70-80 के अंदर क्लियर होने का चांस है। इसी तरीके से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पहले 1500 वेटिंग क्लियर हो जाती थी, क्योंकि पहले क्या होता था, 11th और डिप्लोमा का फॉर्म सेम होता था।
लेकिन इस बार क्या है कि डिप्लोमा का फॉर्म सेपरेट फिल कराया गया, तो जो सीरियस कैंडिडेट है उन्होंने ही फिल किया हुआ है। तो इस बार हो सकता है उतनी वेटिंग ना क्लियर हो, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी वेटिंग क्लियर होने वाली है। जितने भी लोग वेटिंग में है, सेलेक्टेड में है, सारे लोगों को काउंसलिंग एक साथ करनी है। ओके, तो 16 से 18 जुलाई के बीच में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप कर देंगे, उसके बाद 19 जुलाई ये लास्ट डेट है विद फाइन के साथ है। उसके बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है, कोई वेटिंग में है, तो उसको सेकंड राउंड में कुछ नहीं करना होगा, बस उसको फॉर्म लिस्ट का वेट करना होगा। अब ऐसा होता है कि कोई पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाता, वो भूल गया, उसने शेड्यूल नहीं देखा, तो कोई नया स्टूडेंट भी आकर के जिसका नाम वेटिंग में है या सिलेक्टेड में है, वो सेकंड राउंड में आकर के पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी जो लोग पहले से पार्टिसिपेट किए हैं उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब बात आती है 3 राउंड के बाद क्या और कोई काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो इसके बाद भी काउंसलिंग होने का चांस रहता है, यानी कि मॉपअप राउंड में, लेकिन उसमें बहुत कम एडमिशन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम 10 स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है मॉपअप राउंड में। लेकिन हर साल की अगर हम बात करें तो 4 से 5 स्टूडेंट का नाम मॉपअप राउंड में देखने को मिलता है। ओके, ये था पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है और काउंसलिंग शेड्यूल। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाकर के देख सकते हैं। और स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, क्लास 11th का जो बैच है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, वो लोग स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बैच है वो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जुलाई के बाद वो उस बैच को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है 9634775736 पे। ओके।